हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लौह तत्व किसमें पाया जाता है? रक्त में लौह तत्व किसमें पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। दोस्तों, हीमोग्लोबिन में लौह तत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? दोस्तों, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा फीमर। फीमर हड्डी जो है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है और ये हड्डी जांघ में पाई जाती है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? दोस्तों, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सभी के सभी सवाल बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, शरीर का सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ होती है? दोस्तों, शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कान में। शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कान में होती है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, हृदय की दीवारों में कौन सी मांसपेशियां पाई जाती हैं? दोस्तों, हृदय की दीवारों में कौन सी मांसपेशियां पाई जाती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राइट आंसर हो जाएगा हृदय मांसपेशी। हृदय मांसपेशी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, इंसान की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली नाखून होती है? दोस्तों, इंसान की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली नाखून होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा तर्जनी अंगुली की, याद रखेंगे। तर्जनी अंगुली की जो नाखून होती है वो सबसे तेज से बढ़ती है, ग्रोथ होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा सवाल, शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? दोस्तों, शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा वसा से, याद रखेंगे। शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा वसा से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, कौन सा अंग विषाक्त पदार्थों को निष्कासन करता है? दोस्तों, कौन सा अंग विषाक्त पदार्थों का निष्कासन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत जो है विषाक्त पदार्थों को शरीर से निष्कासन करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, दांतों में किस पदार्थ की अधिकता होती है? दोस्तों, दांतों में किस पदार्थ की अधिकता होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा डेंटिन का। डेंटिन का दांतों में सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, शरीर में सबसे तेजी से कार्य करने वाला हार्मोन कौन सा है? दोस्तों, शरीर में सबसे तेजी से काम करने वाला हार्मोन कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनलिन। एड्रीनलिन जो हार्मोन है ये सबसे तेजी से कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, त्वचा का कौन सा भाग रंग निर्धारित करता है? दोस्तों, त्वचा का कौन सा भाग रंग निर्धारित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेलानिन। मेलानिन जो है ये रंग निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, रेटिना में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? दोस्तों, रेटिना में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा राड और कोन नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं। रेटिना में, आँख की रेटिना में राड और कोन नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल,
रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने वाली वाहिका क्या कहलाती है? दोस्तों, रक्त को विभिन्न शरीर के सभी भागों में पहुंचाने वाली कोशिका क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है धमनी कहलाती है। याद रखेंगे धमनी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम का स्तर नियंत्रित करता है? दोस्तों, कौन सा हार्मोन है जो कैल्शियम का स्तर निर्धारित करता है? राइट आंसर हो जाएगा कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है ये कैल्शियम का नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? दोस्तों, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा तत्व थायरॉक्सिन हार्मोन में होता है? दोस्तों, निम्न में से कौन सा तत्व थायरॉक्सिन हार्मोन में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। याद रखेंगे आयोडीन होता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, बालों और नाखूनों का निर्माण किससे होता है? दोस्तों, बालों और नाखूनों का निर्माण ये किससे होता है? तो ये होता है केराटिन से। याद रखेंगे केराटिन से बालों और नाखूनों का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? दोस्तों, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्यूटरी ग्रंथि। प्यूटरी ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है? दोस्तों, शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पैंक्रियास। पैंक्रियास जो है ये शरीर का जो है एक अंग है जो इंसुलिन स्रावित करता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, रक्त शुद्धिकरण की इकाई किसे कहते हैं? दोस्तों, रक्त शुद्धिकरण की इकाई किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हड्डी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? दोस्तों, हड्डी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट जो है ये हड्डी का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, आँख की पुतली को क्या कहते हैं? दोस्तों, आँख में जो पुतली होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्यूपिल। याद रखेंगे प्यूपिल कहते हैं। आँख में जो पुतली होती है उसे प्यूपिल कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, श्वसन में सबसे अधिक गैस कौन सी निकलती है? दोस्तों, श्वसन में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला सवाल, शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिका क्या कहलाती है? शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिका क्या कहलाती है? दोस्तों, तो यह कहलाती है केशिका कहलाती है। याद रखें केशिका। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, खून में पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? दोस्तों, खून में पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो ये होता है 7.4। याद रखेंगे 7.4 जो है रक्त में पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, शरीर का कौन सा अंग रक्त को फिल्टर करता है? दोस्तों, शरीर का कौन सा अंग रक्त को फिल्टर करता है? तो
तो ये करता है किडनी, याद रखेंगे किडनी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सी ग्रंथि बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाती है? दोस्तों कौन सी ग्रंथि बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाती है? तो ये हो जाएगा आपका थाइमस, याद रखेंगे थाइमस। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हीमोग्लोबिन किसका मिश्रण है? दोस्तों हीमोग्लोबिन किसका मिश्रण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन और लोहा का। हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन और लोहा का मिश्रण होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं? दोस्तों मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा 650, याद रखेंगे 650 मानव में पेशियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सबसे भारी मानव अंग कौन सा है? दोस्तों मानव के शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत जो है शरीर का सबसे भारी अंग है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।